हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच इज़ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीजेस एयर पोल्यूटेंट्स। ठोस अपशिष्ट निपटान विधि की निम्नलिखित विधियाँ कौन सी हैं जो वायु प्रदूषकों को मुक्त करती हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भस्मीकरण, इंक्रीनेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी शिफ्ट के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप चैनल को विजिट कीजिए और सॉल्यूशंस चेक कर लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड विल कॉज डेथ ऑफ पीपल। एक जगह जिसने लंबे समय तक बाढ़ का अनुभव किया है, डैश लोगों का कारण बनेगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, टेपियोका इज अनदर नेम फॉर। टेपियोका इसका दूसरा नाम है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कप्पा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन हांगकांग में लोकप्रिय है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 to 5th एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट। किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को फाड़ने और खाने के लिए किया जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, झुकी हुई चोंच, हुक्ड बीक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। एक शिक्षिका को अपने कक्षा में त्वरित नाश्ता से संबंधित कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाना होता है, कौन सी डिश जल्दी बन जाएगी? आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भेलपूरी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑब्लिक हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग ऑब्लिक हस्तशिल्प है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ रिच इन विटामिन सी। महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दे रहे हैं, विटामिन सी से भरपूर समूह का चयन करें। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ सही हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 10th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। आपका 11th क्वेश्चन आया था, वारली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वारली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। वारली जनजाति वारली कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग करके बनाया गया है। आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गाय का गोबर और मिट्टी, काउडंग एंड अर्थ। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। भारत में निम्न में से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका 12th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा,
छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। भारत के 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा आपकी गुजरती है, जिनमें से ये तीन का समूह आपको गिवन है। बाकी 5 कौन से हैं उन्हें भी आप याद करिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पुडुचेरी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज? अजय भोपाल में है और वह गंगटोक और पुडुचेरी में सम्मेलनों में भाग लेना चाहता है। गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है जहां से अजय है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया? आर्कटिक क्षेत्र से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लिटिल स्टिंट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, रोनी प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया. His friends asked him to bring the special Italian cheese. What technique would be the best way to preserve the cheese and bring it to India? रोनी की इटली से भारत की यात्रा करने की योजना है। उसके दोस्तों ने उसे स्पेशल इटालियन चीज़ लाने को कहा। पनीर को संरक्षित करने और उसे भारत लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी तकनीक होगी? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, वैक्यूम पैकिंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट? ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक नेत्रहीन छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ध्वनि संदेश साझा करके, बहुत सारे मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग करके, सहकर्मी स्पष्टीकरण द्वारा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका अपने ऑनलाइन शिक्षण को निम्न द्वारा संशोधित कर सकती है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक का सहयोग लेना, उनके लिए विशेष रूप से ऑफलाइन कक्षा प्रदान करना, अपने वीडियो और पीपीटी में उपशीर्षक और तत्काल कैप्शन पेश करना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। आपका 18th क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो his/her वैल्यूज, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज़। सेवा पूर्व शिक्षकों को उनके मूल्यों, व्यक्तित्व, रुचि और योग्यता को जानने के लिए वे उपयोग करेंगे। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी। एक ईवीएस शिक्षक ने अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए छात्रों के लिए घरेलू गतिविधि देने का फैसला किया। निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूंग के अंकुरित अंकुरों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स टू पुट अ फूड फीडर ऑन दियर टेरेस और ओपन एरिया। सी देन asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot. The objective of this activity is to। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपनी तीसरी कक्षा के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में खाने का फीडर रखने के लिए कहा। फिर उसने उनसे विभिन्न पक्षियों की एक डेटा शीट तैयार करने के लिए कहा जो उनके भोजन स्थल पर जाती हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पक्षियों की प्रजातियों और उनके भोजन की आदतों के संबंध में अवलोकन कौशल
विकसित करना। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर in the class discusses the festivals of our country. Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal with the class? कक्षा में एक शिक्षक हमारे देश के विभिन्न त्योहारों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ त्योहार आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कक्षा में किस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। हमारे जीवन में त्योहारों का मूल्य। विविध संस्कृति में एकता। त्योहारों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय बाधाएं नहीं होती हैं। त्योहार हमें शांति और आनंद देता है। द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ। यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल और रीजनल बैरियर्स। फेस्टिवल्स गिव अस पीस एंड प्लेजर। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण स्कूल में एक शिक्षक खाद्य संरक्षण तकनीक सिखा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th इज करेक्ट। घर पर प्रचलित संरक्षण तकनीकों का निरीक्षण करने के लिए पड़ोस में एक फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर इज टीचिंग अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। एक ईवीएस शिक्षक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा रहा है, वह शिक्षण के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। भारत का नक्शा, मधुबनी पेंटिंग, विभिन्न स्थानीय फूल, वर्कशीट। का 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एन इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ 4th ग्रेड रिगार्डिंग कोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। कक्षा के दौरान अवैध शिकार के बारे में चौथी कक्षा के छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक प्रभावी तरीका होगी? आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अखबार की कतरन दिखाना, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन ऑक्यूपेशन इज। ईवीएस के छात्रों को व्यवसाय में रूढ़िवादिता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रभावी तरीका है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, टू अचीव द गोल्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग दैट द एनवायरमेंट। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होना। पर्यावरण डैश अधिगम। तो आपका 26 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अबाउट, थ्रू, फॉर। के बारे में, के माध्यम से, के लिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड अ रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। Some students noticed that all the flowers had not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following. एक शिक्षक ने अपने छात्र से स्कूल के बगीचे में गुलाब का पौधा खोजने को कहा। कुछ छात्रों ने देखा कि सभी फूल नहीं खिले थे। उन्होंने उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि वे कितने दिन खिलेंगे। यह शिक्षक निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। प्रयोग के लिए रीडिंग लेने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा। आपका 28 क्वेश्चन आया था, अ ट्रैफिक पोस्ट और अ लेवल क्रॉसिंग सम पीपल्स डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ दियर व्हीकल इवन व्हाइल वेटिंग। An EVS teacher discussed this issue in the class. What did she want to convey to the students? ट्रैफिक पोस्ट या लेवल क्रॉसिंग पर कुछ लोग प्रतीक्षा करते हुए भी अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक EVS शिक्षक कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा की। वह छात्रों को क्या बताना चाहती है? तो आपका 28 का ऑप्शन
फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। वायु और ध्वनि प्रदूषण, गैर नवीनीकरण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच देयर हाउसेज आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड दैट दे मस्ट यूज locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is are. एक शिक्षक बच्चों से त्योहारों के दौरान उनके घरों को सजाने के तरीकों के बारे में बात कर रहा है और उन्हें त्योहारों के उत्सव के दौरान स्थानीय रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इस चर्चा का उद्देश्य है। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना, स्थानीय विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए, यह साझा करने के लिए कि स्थानीय वस्तुएं सस्ती हैं। का 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटास फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईवीएस छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक डाटा एकत्र कर सकता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विकास एक ही दिशा में होता है और एक आयामी है। तो आपका पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल इज़ अप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। सेफेलोकॉडल यानी शीर्षगामी सिद्धांत किसके क्षेत्र में लागू होता है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस करा दिए गए हैं। तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर करें और वीडियोस को देखें। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, डैश इज़ अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। डैश भाषा के सिद्धांत, भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। डैश परिवार के भीतर तब होता है जब बच्चे पहली बार अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग द इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। को लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन किस स्तर पर समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर आधारित है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक चरण, कन्वेंशनल स्टेज। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, पियाजे के दृष्टिकोण से ज्ञान के मौजूदा निकाय में नई जानकारी लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्मसातकरण, आसिमिलेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मीना ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह भी तार्किक रूप से तर्क करना शुरू कर रही है, हालांकि वह संरक्षण नहीं कर सकती है। जीन पियाजे के अनुसार मीना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है। पहली संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष,
दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष और उससे अधिक। आपका 8th क्वेश्चन आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो आपका 8th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की के द्वारा। आपका 9th क्वेश्चन आया था, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव विगोत्स्की थ्योरी? कौन सा कथन लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के मूल सिद्धांत को सही ढंग से बताता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इज? सार्थक सीखने को बढ़ावा देने वाली शैक्षणिक रणनीति का एक उदाहरण है। तो आपका 10th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केवल सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर केंद्रित करना, आकलन पर ध्यान केंद्रित करना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरीज एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संज्ञानात्मक विकास एक बच्चे में प्रतीकात्मक भाषा के विकास से पहले होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा जेंडर रूढ़ियों को दूर करने के लिए कक्षा में अपनाई जाने वाली प्रभावी प्रथा नहीं है? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा में लड़के और लड़कियों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था करना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, पारो अपने पिता की बढ़ईगिरी की दुकान में मदद करती है, जहां वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई तकनीकों का उपयोग करके लकड़ी के ब्लॉकों को सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS योजना के तहत एक पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया है, जहां वह शैक्षणिक मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। विशेष रूप से इस स्थिति में शिक्षक को चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पारो के लिए पाठचर्या और अध्ययन सामग्री को प्रासंगिक बनाना, स्कूल के बाहर जैसे गणितीय अनुभवों को एकीकृत करना या उनका समावेशन करना चाहिए। आपका 14th क्वेश्चन आया था, सेंसिटिविटी टू द साउंड रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? ध्वनियों, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिंग्विस्टिक, भाषाई। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन के कौन से तरीके पसंद किए जाएंगे? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर पहलू का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों को निरंतर अवलोकन और सहायता। आपका 17th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल्स? छात्रों को डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैस्ट्री ओरिएंटेड, महारत उन्मुख लक्ष्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का सिद्धांत है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हु हैज़ पार्शियल विजन, आंशिक दृष्टि वाला बच्चा। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा
कक्षा में रचनात्मकता का समर्थन करेगी। तो आपका 20th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकृति, विचार मंथन पर जोर, असहमति के प्रति सहिष्णुता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आपकी कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए समावेश के दर्शन के अनुरूप नहीं है, जिसे समूह गतिविधियों से निपटने में मुश्किल हो रही है। आपका 21st का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को डैश छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करें। आपका 23rd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, पाठ ज्ञान को पुनः पेश करने की उनकी क्षमता के निर्माण की बजाय स्कूलों को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने, उनकी जिज्ञासा को विकसित करने, चीज़ों को करने, प्रश्न पूछने, चर्चा में शामिल होने और समूह कार्य करने में सक्षम बनाना चाहिए। कारण दिया गया था, सीखना अपने स्वरूप में सक्रिय और सामाजिक है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, किसी विशेष विषय के भीतर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल टूल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अवधारणा मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये जो हिंदी होती है गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसलिए टफ होती है दोस्तों, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ, जिससे कि आप लोग एक बारी इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, वह उदाहरण चुनें जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। रवि अपनी परियोजना के लिए विभिन्न संसाधनों की खोज कर रहा है क्योंकि उसे नई चीज़ें सीखना पसंद है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है। तो 26th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। दोस्तों, इस पर ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या सही है, क्योंकि एक हल्की सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। इसमें पूछा गया था कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना, क्योंकि कंपेरिजन करना इज़ नॉट करेक्ट। आपका 27th क्वेश्चन आया था, गणित की शिक्षिका रचिता स्टेटमेंट योग के लिए लागू किए जाने वाले सही ऑपरेशन की पहचान करने में अपने छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करने की कोशिश करती है, वह ऐसा करती है। तो आपका 27th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियों को समझे क्योंकि वे बच्चों की सोच के लिए मदद करते हैं। आपका 28th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फसाइसिस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जोर दिया गया है। तो आपका 28th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, वैचारिक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपका 29th क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चे सबसे अधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जब वे सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे हों या लगे होते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट दियर लर्निंग्स इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, छात्रों को उपयुक्त सामग्री की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना और उनके सीखने को स्वयं निर्देशित करने की गुंजाइश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषित अधिकम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन।